कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में मैं तुमसे बात करने जा रहा हूँ बच्चों, गौर से सुनना। अब अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात रखूँ ना तुम्हारे सामने, तो ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, बट इट कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसको एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट किया जा सकता है। अलीजवा बेटा ओके है ना? ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसकी कंडीशन में मैं तुमसे बात करूं और डिस्कस करूं, तो मेरे पास सबसे पहले क्या है मेरा बेटा, देखो। तो मेरे पास एक टोटल एनर्जी है। टोटल एनर्जी बेसिकली काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के बराबर है। मींस अगर किसी फ्री फॉल मोशन के बारे में मैं बात करूं, जुनेद अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? तो इसमें देखो एक रोलर कोस्टर तुम्हें दिखाया गया। अच्छा, ये इसका बिल्कुल बॉटम है, ठीक हो गया। यहां पर भी एक बॉटम नजर आ रहा है, ठीक। अगर इस कंडीशन में यहां रोलर कोस्टर को मैं डिस्कस करूं, तो ओवरऑल अगर देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी यहां पर मैक्स होगी और यहां पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर मैं इसके टॉप पर बात करूं ना, टॉप पर यहां पर, तो यहां पर तुम नोट करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्स होगा और काइनेटिक एनर्जी जीरो। ये टॉप की बात हो रही है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं इसी बॉटम पर बात करूं, तो अगेन दिस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मैक्स, वेयर एज द पोटेंशियल एनर्जी बिकम जीरो एट द बॉटम। अब इसको इस पूरे एक एक एनिमेशन से दिखाया गया कि जब ये टॉप पर जा रहा है ना, तो देखो पोटेंशियल मैक्स है पूरा कंप्लीट और काइनेटिक जीरो हो जा रहा है। और बॉटम में, तो बॉटम में पूरी काइनेटिक मैक्सिमम पोटेंशियल जीरो हो जा रही है। इसी तरह यहाँ पर एक कैनन जो है वो एक बॉल को ऐसे फायर कर रहा है। अच्छा, अब इस बॉल के फायर होने में यहाँ पर इसकी एक टॉप पोजीशन है। अगेन एट द टॉप दिस काइनेटिक एनर्जी बिकम जीरो, वेयर एज वेयर एज वेयर एज दिस पोटेंशियल एनर्जी बिकम मैक्स। एक ये कंडीशन है। लेकिन अगर ये एक पैराबोलिक मोशन है ना, आगे जाके तुम लोग ने ऑब्वियसली डिस्कस करना है पैराबोलिक पाथ को, तो पैराबोलिक मोशन में अगर मैं तुमसे बात करूंगा ना, तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो एग्जैक्ट नहीं होती, ठीक है। ठीक, तो इसको थोड़ा सा ख्याल कर लीजिएगा आप नाउ। अब अगर जर्नल कंडीशन पे मैं बात करूं, तो काइनेटिक और पोटेंशियल को ऐड करोगे क्या बन जाएगा, टोटल एनर्जी। जुनेद बेटा यस और नो? चलो अलिजवा ओके की रिपोर्ट आ गई, मेरे शहजादे ओके की रिपोर्ट है, डन है जी। ओके सर, मैंने संडे वाली क्लास नहीं ली, तो संडे वाले दिन क्लास नहीं हुई, संडे वाले दिन क्लास नहीं हुई, ठीक है जुनेद, वहीं से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। परेशान नहीं होना बेटा। लेक्चर नंबर 1 तो तुम्हें याद होगा, ये लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है जुनेद, ओके। परेशान नहीं होना, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 2 के लिहाज से अगर मैं देखूं तो ये लेक्चर नंबर 2 ही है। संडे को क्लास 9 की कोई क्लास नहीं हुई है, ठीक है। ओके, ओके मेरा बच्चा, ओके। चलो आओ वापिस आओ वापिस आओ। अब अगर मैं इसी में कुछ बात कर लूं तुमसे, और तुम्हारे कोर्स में इसको इंक्लूड किया गया, बहुत अच्छे तरीके से किया गया है, जिसको मैं थोड़ी सी मेहनत कर लिया तुम जैसे अच्छे बच्चों के लिए, कि एक रिन्यूएबल एनर्जी है, एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बारे में अभी हम बात करेंगे। अच्छा, ये रिन्यूएबल एनर्जी क्या, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होगी, इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे, हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो मैं कोशिश किया हूं आप लोग के लिए, थोड़ा मैं आप लोग के लिए थोड़ा मैं डिस्कस कर लिया कुछ एनिमेशन के जरिए, कुछ एनिमेशन दिखाऊंगा, तो आपके लिए बहुत 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 अच्छा हो जाएगा, मजा आ जाएगा। कैसे, सुनो। सबसे पहले अभी रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है। अच्छा, ये रिन्यूएबल एनर्जी क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी में अगर मैं देखूं, तो रिन्यूएबल का मतलब ये हो गया कि एन एनर्जी सोर्स दैट कैन नॉट बी deleted या debilitate are able to supply a continuous source of clean energy। ये रुकती नहीं है, कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली क्या करेगी वो, एक कंटिन्यूअसली एक एनर्जी सप्लाई करेगी। अच्छा, वो एनर्जी कैसे है, हम इसको कैसे डिस्कस कर सकते हैं? तो जैसे तुम्हें यहां नजर आ रहा है सोलर पे, सॉरी, जैसे तुम्हें यहां नजर आ रहा है
सोलर पर, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी और बायोमास। ये सारी चीजें तुम्हें नजर जरूर आ रही, देखोगे कैसे? इंडिविजुअल बात करूंगा तो कैसे नजर आएगा? सर हम तो क्लास 9 के बच्चे हैं, हमें हमारे लिहाज से समझाया जाएगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा वो कैसे होगा तो सुनो। देखो पहली कंडीशन, सबसे पहले मैं तुम्हें समझाता हूं, एनर्जी फ्रॉम बायोमास। अच्छा एनर्जी फ्रॉम बायोमास में क्या होगा? एनर्जी जनरेटेड और प्रोड्यूस बाय लिविंग और वंस लिविंग ऑर्गेनिज्म, या आमतौर पर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जरा इधर देखो, इधर देखो, गौर से सुनना, एक लाइफ साइकिल दिखा रहा हूं तुम्हें मैं कि मेरे पास एक कंडीशन है, मेरे पास एक कंडीशन है एक पूरे गार्बेज की, जो कि तुम्हें यहां नजर आ रहा है ना, एक पूरा कचरा है, गार्बेज है। इस गार्बेज को वेस्ट के फॉर्म में, तो वेस्ट के फॉर्म में देखा, इसको कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद प्लांट में ले गए, और प्लांट के में ले जाने के बाद इसको कन्वर्टेड इनटू हीट, हीट में कन्वर्ट किया। और जब हीट में कन्वर्ट किया तो इससे कुछ फ्यूल भी बन गए, कुछ गैस हासिल हो गया, कुछ इलेक्ट्रिसिटी बन गई। बोलो सही या गलत? बोलो भाई जुनेद, ओके ना? हाँ बात सही है कि हम जितना भी कचरा कलेक्ट कर रहे हैं और उस गार्बेज को ले जाके जब हमने प्लांट में लाके बर्न किया, जलाया, हीट एनर्जी बनी। और उसकी एक एग्जांपल मैं तुम्हें यहाँ पर भी दिखा रहा हूँ, देखो कितने तरीके से बना हुआ है। ये एक बायोमास है जिसको कलेक्ट किया गया है, ये सूरज की रोशनी है, यहाँ से तुम्हें पौधे तक आया ये एनर्जी। इस एनर्जी को पौधे से बायोमास के जरिए लेकर गया प्लांट में, कार्बन डाइऑक्साइड तो जलने के बाद ऊपर खारिज हो गई, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी मिली। बोलो भाई मिला नहीं मिला? ऐसे ही है ना बच्चा पार्टी? ऐसे ही हो गया ना जी। चलो अलीशा बेटा, यस और नो? चलें डन हो गया पहला। दूसरा सुनो, एनर्जी फ्रॉम वेव्स। वेव से एनर्जी कैसे हासिल हो सकती है? अब वेव से अ फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी दैट कैन बी, हम उसको हासिल कर सकते हैं फ्रॉम द, कहां से बेटा? बोलो, मोशन ऑफ द वेव। अब वेव में क्या हो, हम बड़े बड़े डैम बनाते हैं, देखो बड़े बड़े डैम बने हुए, और इस डैम के अंदर क्या है, ये पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हुआ है जो कि इस पूरे टरबाइन को घुमा रही है। और वेव जैसे जैसे पानी आएगा इसको घुमाएगा, हमें इलेक्ट्रिसिटी होगी। ये देखो यहाँ पर वॉल टरबाइन लिखा हुआ होगा, फिर ये एयर है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ यहाँ पर वाटर वेव से, जो कि यहाँ से ऐसे आया। बोलो ठीक, ओके की रिपोर्ट है? बच्चा बोलो अलिजवा ओके, जुनेद डन है ना? जैसे कि बोला जा रहा है कि डैम बनाएंगे, डैम से हमें बिजली हासिल होगी, तो भाई डैम से कैसे बिजली हासिल होगी? तो वहां पर ये पूरा ऐसे सिस्टम, एक हाइड्रोलिक सिस्टम लगता है। हाँ वॉल टरबाइन हम लगा रहे होते हैं, जिसकी वजह से वहीं पे जनरेटर लगा हुआ होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी, बेसिकली मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा होता है। कन्वर्जन है इसमें। एक और कंडीशन देखोगे, जियोथर्मल एनर्जी। अब जियोथर्मल एनर्जी में देखो तो तुम्हारे पास हॉट वाटर है, देखो इधर गौर से समझना, तुम्हारे पास एक क्या मिला भाई? हॉट वाटर मिला। अब जब तुम्हारे पास ऐसे हॉट वाटर मिला, इसको तुमने कलेक्ट कर लिया टरबाइन से जनरेटर में गया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई, कूल वाटर यहाँ पर आया, और कूल वाटर होने के बाद दोबारा पानी दोबारा जमीन के बॉटम में चला गया। वापिस आओ जरा, यहाँ पर भी तुम्हें ऐसे ही दिखाया गया कि तुम्हारे पास टरबाइन यहाँ पर मौजूद है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, और एक पूरे सिस्टम के जरिए ये एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो कि लोकेलिटी में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रही है या प्रोवाइड कर रही है। ठीक हो गया? तो एक जियोथर्मल एनर्जी से भी हम ये काम कर सकते हैं। जियोथर्मल एनर्जी क्या है? आ टाइप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी दैट टेकन फ्रॉम द अर्थ कोर। तो जियोथर्मल एनर्जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल जुनेद, ये दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं मैं ना। तो जियोथर्मल एनर्जी बेसिकली एनर्जी, ये एनर्जी है इज हीट विद इन द अर्थ। बेसिकली जियोथर्मल एनर्जी इज हीट होती है जमीन के अंदर मौजूद, जो हीट अप मौजूद है ना, उसको हम कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने के बाद उसको एनर्जी की मुख्तलिफ शक्लों में क्या करते हैं भाई? कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक हो गया? आसान अल्फाज समझ में आ गया? जुनेद यस करो तो आगे चलो। ईमान है, अस्सलाम वालेकुम, कैसा है? ठीक। अब नंबर 4 में क्या है? टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी बोले तो बेटा जी एवरीवन, टाइडल एनर्जी, तो टाइडल एनर्जी जमीन, वो सॉरी,
समुंदर के सरफेस पे ना हम ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं विंड टरबाइन की तरह, और इससे भी हम एनर्जी को, इलेक्ट्रिसिटी को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि अब समुंदर में पानी तो फ्लो ही हो रहा है ना। अब जब फ्लो हो रहा है तो वो इस विंड को, इस विंग्स को क्या करेगा भाई, मूव कराएगा। और जब ये मूव हो रहा होगा तो मूव करने की कंडीशन में क्या होगा, अंदर लगे हुए टरबाइन मूव करेंगे, और रोटेटर क्या करेगा भाई, एक बेसिकली जनरेटर यहाँ पर मौजूद है जो कि उसको मूव करके क्या करेगा भाई। अच्छा, लेकिन ध्यान में रखना, एक होता है जमीन के ऊपर, उसको बोलते हैं विंड टरबाइन। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, टाइडल एनर्जी को मैं बोल रहा हूँ समुंदर के सरफेस में, ऐसे समुंदर के नीचे की बात हो रही है। ऊपर की बात, एक तो हम लोग कभी पिकनिक वगैरह में जाते हैं ना, तो कभी आप लोगों ने देखा होगा टरबाइन लगे हुए हैं, वो बिल्कुल है, वो विंड टरबाइन है। ये तो समुंदर के अंदर की बात हो रही है, ठीक है। ओके, ईमान ओके बेटा, ईमान का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। जुनेद ओके, अलिशबा डन करो तो आगे चलूं। डन है, डन है, बिल्कुल डन है। और सुन, नंबर 5 देखोगे, 5 में सोलर एनर्जी। अब सोलर एनर्जी में देखो क्या भाई, सूरज से ये रोशनी आ रही है, सोलर प्लेट में लगा ऐसे। आज तो, आजकल तो बड़ा रिनाउंड हो गया ये तो, है ना भाई। सोलर प्लेट के जरिए हम अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी की सूरत में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम चाहें तो अपने पूरे छत को यूटिलाइज कर सकते हैं, किस सूरत में भाई, हाँ ऐसा। तो पूरे छत को भी अगर हमने सोलर पैनल के जरिए यूटिलाइज कर लिया तो इससे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो हम कहते हैं क्या है भाई, हाँ हम इसको कहते हैं क्या है, सोलर सोलर एनर्जी इज एनी टाइप ऑफ एनर्जी जनरेटेड बाय द सन। ये कोई भी टाइप ऑफ एनर्जी हो सकती है, लेकिन ये सूरज से ही हासिल हो सकती है, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरी बात अगर मैं आपसे करने की कोशिश करूं बेटा, ये विंड टरबाइन है। अच्छा, ये विंड टरबाइन कहाँ लगा रहता है, ये साइलों पे लगा रहता है, ऐसे ही ना, हाँ कोस्टल एरिया में लगा हुआ होता है जुनेद, ओके ना। अब इसके विंग्स बाहर होते हैं, और ये जब मूव करते हैं ना, तो यहाँ पर ये पूरा सिस्टम है एस टरबाइन, जो कि मूव करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके लोकेलिटी में क्या करते हैं भाई, ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक हो गया जुनेद, अब बात, दोनों बात समझ में आ गई। एक समुंदर के अंदर वो टाइडल एनर्जी है, एक बाहर है विंड एनर्जी है। बोलो ओके की रिपोर्ट आ गई। अलिजबा डन है मेरा बच्चा, ओके ना, डन, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन। और सुनो, जब ये दोनों बात तुम्हारे पास, ये तो विंड टरबाइन है, हमारे पास इतना बड़ा कोस्टल एरिया है कि शायद हम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बिल्कुल हीट, सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। अब एक होता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, लिमिटेड इन सप्लाई एंड कैन नॉट बी यूज सस्टेनेबली। ये लिमिटेड होता है और बहुत कंटिन्यूअसली इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल क्या है, इसकी एग्जाम्पल क्या है पहले सुनना, अभी मजा आएगा तुम्हें। जैसे कोल, ये देखो भाई क्या कर रहा है बेटा, सही वक्त पे पढ़ोगे नहीं ना तो ये देखो क्या कर रहे हैं, इसको ये देखो ठुड्डे पड़ रहे हैं, और ये ट्रेन का इंजन चलाने के लिए कोयला डाल रहा है ना बेटा। ट्रेन का इंजन चलाने के लिए क्या डाल रहा है बेटा, ये देखो कोयला डाल रहा है। अब ये कोयला डालेगा, हीट प्रोड्यूस होगा तो ट्रेन चलेगी। बोलो यस और नो, है ना भाई, पक्की बात है। जुनेद क्या कहता है, अलिजबा ओके की रिपोर्ट है, डन हो गया। तो एक तो ये पुराने जमाने का मैं तुम्हें इंजन दिखा दिया। दूसरी बात क्या है, तो कोल इज द मोस्ट अबैंडेंट फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल अवेलेबल ऑन अर्थ। अर्थ पर सबसे ज्यादा जो फॉसिल फ्यूल की सूरत में मिलता है वो कोयले के, जैसे थर का नाम हम लोग ने सुना है, आज तक सुना ही है, इस्तेमाल कुछ नहीं किया है ना भाई। और फिर ये देखो ऑयल, ऑयल इज अवेलेबल कहाँ कहाँ पर भाई, तो तुम्हें पता है सऊदीया में, ये देखो सऊदीज इस्तेमाल करते हैं ऑयल को बहुत ज्यादा, हाँ मतलब उनकी मईशत ऑयल से ही चल रही है। फिर एक एक कुवैत भी हमारे पास, ईरान है, इराक है, यूएई है, ये वो सारे मुल्क हैं जहां पर भरमार है इन सब चीजों की। करते हैं क्या भाई, एक पूरे सिस्टम में बिल्कुल लिटरली ऐसे ही कुआं है वहां, जैसे हमारे पाकिस्तान में पानी का कुआं है, ऐसे ही तेल का कुआं है, उसके पूरे सिस्टम में ये पूरे मैकेनिज्म ऐसे इस्तेमाल किए इन्होंने। और यहीं के साथ साथ यहीं से एक पाइपलाइन बिछा के रिफाइनरी में लेकर जाते हैं, जहां पर ऑयल के मुख्तलिफ हिस्से उन्हें अलग अलग करने होते हैं। ठीक हो गया, ठीक। तो एक तो मैं आम तौर पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो मिडिल ईस्ट है ना, खास तौर पर ये पूरा एरिया माला माल है। माला माल तो हम लोग भी बहुत है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत बिजी मुल्क है हम लोग, है ना भाई, हमारे कौम के पास टाइम नहीं मिल रहा है। आगे चलो, चले एक और दूसरा, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस भी देखो, अभी सर्दी आने वाली है, तो ये बेटा ये देख लो, चूल्हा जलते हुए आखिरी दफा देख लो,
बस खत्म। ये भी, तो ये चूल्हा जल रहा है, एक सुई के मकाम पे हमारा बिल्कुल मिला, नेचुरल गैस हमें मिल चुका। कौन सा है? सुई, बलूचिस्तान में। हाँ अब चलो चलो भाई, चले, एक तो ये हो गया। उसके बाद क्या है, गैसेस स्टेट में नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स इस्तेमाल करते हैं फाउंड बिलो द अर्थ, अर्थ के क्रस्ट पर, बट नियर क्रूड ऑयल डिपॉजिट इन द सब सरफेस, आमतौर पर सरफेस पे ही मिलता है, सॉरी अर्थ के बॉटम में ही दिखेगा ये। लेकिन क्रूड ऑयल जो रहता है ना, वो भी हमें मिलता है क्रूड फॉर्म में, जैसे कि ऑयल की एग्जांपल मैं तुम्हें दे रहा था, ठीक है। तो बहुत ज्यादा खुश होने की अभी फिलहाल हमें जरूरत नहीं है। न्यूक्लियर एनर्जी, इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है, बस इसको वाइंड अप करते हैं हम। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है? व्हेन एटम आर स्प्लिट अपार्ट, दिस एनर्जी कैन बी यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिसिटी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द न्यूक्लियर फिजन। अब न्यूक्लियर फिजन में ये पूरा प्लांट ऐसे तुम्हें दिख रहा है ना भाई, कंट्रोल रॉड लगा हुआ है, पूरा प्लांट है, एट दी एंड यहाँ पर एक जनरेटर है, और जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके लोकेलिटी में ऐसे प्रोवाइड करता है। बोलो ओके ना बच्चा पार्टी जी? ऐसे ही है ना भाई। एक कंडेंसर भी इस्तेमाल होता है, वट कुछ भी इसमें, इसमें थोड़ा सा ख्याल करिएगा। हाँ चलें चलें, डन करो डन करो। मैं टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो तुम्हारे क्लास 9 के लिए एग्जाम में आते हैं उसको करेंगे, उसके न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। चलो भाई डन, आ जाओ आ जाओ। अभी तक जितनी भी रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल अभी मैं तुमसे डिस्कस कर रहा था, नाम से याद रखना है। हाँ हाँ, ऑयल पेट्रोल शामिल है, क्रूड ऑयल के अंदर ही पेट्रोल शामिल है, बिल्कुल क्रूड ऑयल के अंदर ही पेट्रोल शामिल है, नो टेंशन, ठीक है। बिल्कुल पेट्रोल डायरेक्ट जमीन से ऐसे थोड़ी निकलता है, उसको तो जाके, हाँ बिल्कुल ऐसे ही रिफाइनरी में जाकर सारा काम करते हैं। आइए भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी देखोगे क्या है बेटा? एवरी मशीन नीड्स सम एनर्जी टू परफॉर्म वर्क, whatever the energy given to a machine is called an input and the work done by the machine is called output। मशीन को चलाने के लिए जो एनर्जी दी जाती है वो इनपुट है, मशीन जो वर्क करता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? आउटपुट कहते हैं। द रेशियो ऑफ द आउटपुट टू द इनपुट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। ये वाला एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला तुम्हारे पास यहाँ गिवन है, जरा देखोगे। एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला तुम्हारे पास E2 अपॉन E1 में, और अगर देखोगे तो आउटपुट अपॉन इनपुट। अब गौर से सुनना, इसको हम पढ़ते हैं ईटा। देखो गौर से मैं तुम्हारे लिए बना देता हूं, ये सिंबल है ईटा का। अच्छा, अब ईटा आमतौर पर क्या होगा, तो अभी तक तो दुनिया में कोई भी ऐसी मशीन नहीं बनी जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। ये मुमकिन ही नहीं कि जितना इनपुट हो उतनी आउटपुट हो जाए, कुछ ना कुछ वेस्टेज आता है, ठीक हो गया। जैसे अभी मैं बातों बातों में बता दूं, अगर मैं 100 रुपए का पेट्रोल डालूं, ठीक है, बच्चा बताओ, जुनेद, अलिजवा, ईमान मेरा बच्चा, कितने रुपए का पेट्रोल? जी, कितने रुपए का पेट्रोल? 100 रुपए का पेट्रोल अगर मैं अपनी गाड़ी में डालता हूं तो तकरीबन 25 to 30% पेट्रोल की एफिशिएंसी है, बकिया 70 to 75% ये लॉस होता है, पता है? मतलब 100 रुपए के पेट्रोल में 70 से 75 जाया हो जाता है, और सिर्फ 25 या 30% गाड़ी को चलाने के काम आता है। ये पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी बता रहा हूं, जर्नल। तुम सेकेंड ईयर में जाओगे ना, तो अभी तक तो बुक में मौजूद है, सेकेंड ईयर में कार्नोट्स इंजन के नाम से, तो वहां पे पेट्रोल इंजन है, बिल्कुल। अभी ये इस लेवल पे तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें अभी से बता दे रहा हूँ, अच्छी बात है, नॉलेज के लिए अच्छा। अभी जुनेद ने पेट्रोल के बारे में पूछा है तो मेरे जहन में आ गया, ठीक। एक डीजल इंजन भी होता है, डीजल इंजन की एफिशिएंसी 35 to 40% होती है, और इसका जो लॉस होता है वो 60 to 65% लॉस होता है, लॉस, बहुत ज्यादा लॉस होता है। अच्छा सर कैसे होता है? अरे भाई, जब पेट्रोल को जलाओगे, इंजन हीट होगा, वही स्टीम बेसिकली क्या करता है, गाड़ी को चलाता है। इंजन तो खुला है, बहुत सारी हीट जाया हो जाती है साइलेंसर के जरिए, बहुत सारी हीट, इंजन गर्म होता है तो जाहिर सी बात है, अब इंजन गर्म है, एटमॉस्फेयर ठंडा है,
तो हीट क्या होती है, बाहर निकल रही होती है बहुत तेजी से। बोलो यस और नो। अरे ऐसे ही ना, तो हीट तो जाया हुआ है ना यार। आपने कहा हाँ सर यार हीट तो बहुत जाया होता है। हाँ बिल्कुल भाई, हकीकत में सुनो, देखो ऐसे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, है ना, हाई ऑक्टेव, ये जितने भी किस्म के फ्यूल तुम इस्तेमाल कर रहे हो, हकीकत में इंजन को तुमने हीट देना होता है, स्टीम देना होता है। पहले के दौर में कोयला जलाया जाता था और ट्रेन चलती थी। तो कोयला भी जलाने का मकसद क्या था, स्टीम बने। अब वो स्टीम बनता है, स्टीम अब इंजन को चलाता है। अब स्टीम तो जाया होगा ना यार। आपने कहा हाँ यार सर, वो इंजन पैक तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर, ओपन है। तो साइलेंसर इतना गर्म हो जाता है, इंजन इतना गर्म हो जाता है। अब ये जो इतना ज्यादा गर्म हो जाता है, तो हीट फौरन 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 लॉस होता है। और जितनी भी हीट लॉस हो रही है वो तो हमारा लॉस है। तो 100 रुपए में 25 से 30 रुपए काम का है, बाकी सारे लॉस। इसी तरह डीजल में 35 से 40 रुपए काम का है, बाकी सारे लॉस। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादा एफिशिएंसी 90% तक, 95% तक, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी में एफिशिएंसी ज्यादा है। तो देयरफॉर अभी इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बाइक बहुत ज्यादा नाम हो रहा है, शुरू हो रहे हैं, इंट्रोड्यूस हो रहा है, मुख्तलिफ कंपनीज आ रही हैं, तो उसमें लॉस कम है। और इनको वो कहते हैं ना, जितना कम लॉस होगा एफिशिएंसी उतनी ज्यादा हो जाएगी। ठीक हो गया। हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, साइंस ही पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही मेरे बच्चे, आ जाओ। पूरी मैकेनिकल फिजिक्स है, मैट्रिक की फिजिक्स पढ़ोगे ना। जुनेद बेटा, अभी मैट्रिक वाले को मैं क्लास कर रहा हूँ ना, तो आज आज मैट्रिक वाली क्लास में ना मुझे एसी जनरेटर पढ़ाना है, कैसे बनता है, मोटर पढ़ाना है। आज आज की क्लास के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज अभी 5 बजे जब आपकी क्लास खत्म होगी, तो 5 से 6 में मैट्रिक वालों को जनरेटर के बारे में, ट्रांसफॉर्मर के बारे में आज मुझे पढ़ाना है। तो बड़ा मजा आएगा, उनको भी बहुत सारी एनिमेशन लेकर आया हूँ। बहरहाल